नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई क्यों है खास। असल में भारत में 1 जुलाई को एक ही दिन 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। जानेंगे ये 3 महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, साथ ही साथ इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेंगे, तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये 3 महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं जो कि 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला आता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। इसके साथ ही साथ एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और एक है जीएसटी दिवस। अब एक एक करके सभी को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की। असल में यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों की जान बचाने में डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करना है। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दिवस से रिलेटेड वह है इस वर्ष का थीम। यह है फैमिली डॉक्टर्स ऑन अ फ्रंट लाइन। थीम बिल्कुल ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन अ फ्रंट लाइन। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है यह असल में हर एक देश में यानी अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। जैसे भारत में से 1 जुलाई को मनाया जाता है, वहीं अमेरिका में से 30 मार्च जबकि क्यूबा में से 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ भारत में जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है यह असल में डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी राय जिनकी जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी कि 1 जुलाई को ही मनाई जाती है। इसके साथ ही साथ जो डॉक्टर बीसी राय हैं यह 1948 में वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ डॉक्टर बीसी राय इन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर बीसी राय को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस की। सबसे पहले तो इस वर्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया यह अब तक का 74वां संस्करण था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी सराहना भी की है। इसके साथ ही साथ भारत में वर्ष 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम के तहत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यानी कि ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। अब चूंकि इसे एक अधिनियम के तहत लाया गया इसीलिए यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके साथ ही साथ जो ICAI है इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो ICAI है इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है यह असल में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं यह एक वित्तीय पेशेवर होते हैं जो ग्राहकों के लिए बजट, ऑडिटिंग, टैक्सेस और बिजनेस स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वस्तु एवं सेवा कर दिवस जिसे हम लोग GST डे के नाम से भी जानते हैं। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2018 को पहली बार GST दिवस मनाया था। इसके साथ ही साथ इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में GST लागू हुए देश में पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही साथ जो GST है इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही साथ GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ संविधान के 122वें संशोधन विधेयक 2014 के तहत 19 दिसंबर 2014 को ये जो GST बिल है इसे संसद में पेश किया गया था। इसे सितंबर 2016 में संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया। वहीं संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का भी प्रावधान किया गया। और अब चलते हमारे आज के टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये किनकी याद में मनाया जाता है? इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।